बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा परदेसी के चैनल पे खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त जो है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, शादबाद होंगे। अल्लाह पाक आपको इसी तरह खुश रखे, आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको असला रखने का शौक़ है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपके पास असले का लाइसेंस होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप फिज़िकली और मेंटली फिट नहीं हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हाई ब्लड प्रेशर, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन का मसला है और आपको अपने गुस्से पे भी कंट्रोल नहीं है, तो आप अपने साथ असला बिल्कुल कैरी नहीं करेंगे। आज की वीडियो ग्लॉक पिस्टल्स के मुतल्लक। ग्लॉक जो है ये एक ऑस्ट्रिया बेस्ड कंपनी है। इसके जो फाउंडर थे वो थे मिस्टर गैस्टन ग्लॉक, जो कि उन्होंने 1979 में जो है इस कंपनी की बुनियाद रखी और वो पेशे के लिहाज से इंजीनियर थे और वो काम करते थे एचके, जर्मन जो फायर आर्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके अंदर। वही एचके जिन्होंने जी3 जो है वो बताई थी। तो उसके पिस्टल डिपार्टमेंट में ये काम करते थे और उनको इन्होंने पॉलीमर फ्रेम में 2 पिस्टल बना के दिए थे जो बहुत मशहूर हुए थे, जो वीपी 70 और P9 जो है। और ये मॉडल जो थे वो उनके बहुत मशहूर हुए थे और इन्होंने डिज़ाइन किए थे। आज भी अगर आप एचके वगैरह के पिस्टल देखते हैं तो वीपी 9 और इस कैटेगरी के जो पॉलीमर फ्रेम में स्ट्राइकर फायर पिस्टल जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। बेसिकली ये इनकी जो बुनियाद है, ये भी मिस्टर गैस्टन ग्लॉक जो है उन्होंने ही रखी थी। तो मिस्टर जो गैस्टन ग्लॉक जो है वो अपनी नई कंपनी, पिस्टल कंपनी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं 1979 में, और 1982 में पहला पिस्टल हैमरलेस पिस्टल स्ट्राइकर फायर सिस्टम के साथ ग्लॉक 17 इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर होता है पिस्टल। इसकी कुछ वजूहात थी, वो ये कि अगर आप ओल्ड स्कूल पिस्टल आपने देखे हैं 1911 और 92 एफएस वगैरह ब्रेटा के पिस्टल आपने देखे होंगे, तो आपने देखा होगा कि वो मेटल्ड फ्रेम पिस्टल होते थे। बेसिकली ठंडे इलाकों में मेटल्ड जो फ्रेम पिस्टल जो होते थे वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते थे और उनको कैरी करना थोड़ा डिस्कम्फर्टेबल वगैरह हो जाता था, और वो पिस्टल जो वो ठंडे लगते थे हाथ को। तो उसका तोड़ ये था कि कोई पिस्टल ऐसा हो जो मेटल का, जिसका फ्रेम जो है मेटल का ना हो। तो ये पॉलीमर फ्रेम के जो पिस्टल हैं ये बहुत ही ज़्यादा जो हाई टेम्परेचर जहाँ पे और जहाँ पे लो टेम्परेचर वेदर का इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी, तो वहाँ पे ये जो बहुत ज़्यादा कारआमद थे, क्योंकि ये हाथ को जो है वो डिस्कम्फर्टेबल नहीं करते थे। तो दूसरी बात, ये मेटल जो पिस्टल होते थे मेटल फ्लेम में, ये वज़नी होते थे और ये जो पॉलीमर वाले जो हैं ये लाइट वेट पिस्टल होते थे। तो ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुए और इसमें ये है कि आज तक ग्लॉक के जो पिस्टल हैं वो इतने ज़्यादा बिके हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी पिस्टल इतना नहीं बिका। ये तकरीबन 2 करोड़ के लगभग पूरी दुनिया में ये जो पिस्टल हैं ये बिक चुके हैं। इनमें 2 मॉडल्स सबसे ज़्यादा मशहूर हुए। एक जेन्युइन ओरिजिनल मॉडल जो 79 में डिज़ाइन करना शुरू किया और 82 में इंट्रोड्यूस करवाया, ग्लॉक 17, और कैरी करने के लिए ग्लॉक 19 पिस्टल जो है वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। ये 2 वन मॉडल थे जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे। बेसिकली ये पाकिस्तान के अंदर एक ऑस्ट्रियन मेड और एक अमेरिकन मेड ग्लॉक्स आते हैं। 2 मेड में आते हैं। अमेरिकन जो होता है वो थोड़ा-सा 50,000 जिसकी कीमत है वो कम होती है, और जो ऑस्ट्रिया का होता है वो थोड़ा-सा महँगा होता है। इसमें फ़र्क कोई नहीं होता, बस फ़र्क इतना ही होता है कि एक जो होता है वो ऑस्ट्रिया का बना होता है और एक जो है वो अमेरिका का बना होता है, क्योंकि ग्लॉक की एक फैक्ट्री अमेरिका के अंदर भी मौजूद है और दोनों पिस्टल एक ही जेन्युइन कंपनी ग्लॉक है वही बनाती है, लेकिन फ़र्क बस इतना है, एक अमेरिकन होता है और एक जो है ऑस्ट्रिया का होता है। पिस्टल कैटेगरी में तकरीबन 5 जो है वो साइज़ेज़ आते हैं। एक फुल साइज़ पिस्टल आता है तकरीबन 7 से 8 इंच तक, जिसका ऊपर से जो रिसीवर होता है ऊपर स्लाइड होती है, वो होती है बड़ा फुल साइज़ पिस्टल जिसे कहते हैं। फिर आ जाता है मिड साइज़ दूसरे नंबर पे, फिर आ जाता है कम्पैक्ट साइज़ तीसरे नंबर पे आ जाता है, फिर एक सब कम्पैक्ट आ जाता है चौथे नंबर पे, फिर 5वें नंबर पे आ जाता है माइक्रो कम्पैक्ट। तो ये जो जो 3 होते हैं, कम्पैक्ट, सब कम्पैक्ट और माइक्रो कम्पैक्ट, ये तीनों जो होते हैं वो कैरी करने के लिए होते हैं कि आप कंसील कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं और ये इजीली आप जो है इनको कंसील कैरी कर सकते हैं। ग्लॉक 19 जो है ये कम्पैक्ट साइज़ पिस्टल है और इसको कैरी करना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है और बहुत से लोग इसको इसीलिए पसंद करते हैं कि ये छोटा पिस्टल है और इसको आप कैरी कर सकते हैं। तो
अगर इसकी ग्लॉक की जो स्पेसिफ़िकेशन है उसके बारे में बात की जाए तो ये जो है आपको मोस्टली जो पिस्टल होते हैं ये आपको तकरीबन 50 मीटर की जो रेंज जो है वो दे देते हैं। पिस्टल के लिए यही रेंज जो है वो होती है। और इसमें अगर रेट ऑफ फायर की बात की जाए, ग्लॉक पिस्टल्स जो हैं ये अपने दौर में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ फायर करने वाले, सबसे ज़्यादा तेज़ कहा जाता है ये पिस्टल हुआ करते थे और अभी भी हैं। इनका जो रेट ऑफ फायर है वो तकरीबन 1100 राउंड से 1400 राउंड जो है वो पर मिनट जो है वो होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये काम करता है क्योंकि इनमें हैमर नहीं होती और बहुत से छोटे माइक्रो पार्ट्स होते हैं जो इसके अंदर काम करते हैं। बेसिकली जो फायरिंग पिन और इसका जो पिस्टन होता है वो एक ही होता है। तो ये बहुत बहुत ही ज़्यादा स्मूथ तरीके से बहुत ही जल्दी ये अपना जो साइकिल है वो कंप्लीट करते हैं। इसलिए भी इसको जो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों, ग्लॉक के बारे में अगर कहा जाए कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा ना सिर्फ मशहूर पिस्टल है, बल्कि दुनिया का सबसे ज़्यादा अच्छा पिस्टल भी इसी को कहा जाएगा। पाकिस्तान में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और ख़ास तौर पे इसका जो मॉडल ग्लॉक 19 है, वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में पसंद किया जाता है। ग्लॉक जो है, इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। पाकिस्तान में करंटली इसकी जो प्राइस है तकरीबन 5 से साढ़े 5 लाख जो है वो एक पिस्टल की जो है कीमत जो है वो डिमांड की जा रही है। लेकिन इंटरनेशनल पे अगर इसकी प्राइस की बात की जाए मार्केट में तो ये तकरीबन 500 से $600 तक एक पीस जो है ये आपको मिल जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान में ग्लॉक की जो है वो बहुत ज़्यादा कॉपीज़ जो है वो भी बनाई जाती हैं और एक अच्छी कॉपी ए प्लस ग्रेड की आपको 40 से 50 हज़ार की कीमत में मिल जाती है। लेकिन मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कोई भी असली की जो कॉपी है वो साथ अपनी हिफाज़त के लिए कैरी करें। क्योंकि ये रिलायबल नहीं होती। अगर आपने पिस्टल लेना ही है तो ओरिजिनल ग्लॉक का जो पिस्टल है वो बाय करें। उम्मीद करता हूँ आपको मिर्ज़ा परदेसी की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।